नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज की वीडियो में मैं ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये जो ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट सेक्टर है इंडियन शेयर मार्केट में, इसमें ऐसी कंपनीज इन्वॉल्व है जो ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और ग्लास भी कई तरीके के हो सकते हैं: फ्लैट ग्लास, कंटेनर ग्लास, स्पेशलिटी ग्लास और ग्लासवेयर्स जो कि यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल और कंज्यूमर गुड्स में। ये जो सेक्टर है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रियल एस्टेट, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर पैकेजिंग में। जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस सेक्टर के लिए, वो एक तो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से बढ़ना, ऑटोमोटिव सेक्टर का बहुत तेजी से ग्रोथ, सोलर पैनल का डिमांड बढ़ना, फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी की पैकेजिंग की डिमांड बढ़ना और लाइफस्टाइल अपग्रेड और एक्सपोर्ट के में ग्रोथ। ये सारे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को सपोर्ट करती है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है जैसे कि पीएलआई स्कीम हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग हाउसिंग पुश हो गया, स्मार्ट सिटीज और पीएमएवाई के थ्रू, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट हो गया आत्मनिर्भर भारत के थ्रू, और कस्टम ड्यूटी प्रोटेक्शन हो गया डिपेंडेंसी कम करने के लिए चीप इंपोर्ट्स पे, और रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमोशन। ये सारे के सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स और पॉलिसीज हैं जो इस सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद भी सेक्टर के सामने काफ़ी चैलेंजेस हैं, जैसे कि हाई एनर्जी कॉस्ट। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। रॉ मटेरियल के प्राइस वॉलेटिलिटी हर उस सेक्टर के लिए एक चैलेंज रहता है जो फिजिकल प्रोडक्ट्स बनाता है। इंपोर्ट कंपटीशन, ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है कि चाइना और बाकी जगह की सस्ती चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बड़ा एक चैलेंज है इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, खास तौर पे जो ग्लास फर्नेस से जो गैसेस निकलती हैं उसके एमिशन का, और कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन होता है बहुत ही। तो ये मेजर चैलेंजेस है सेक्टर के सामने। अब इस सेक्टर के ट्रेंड्स को देखने के लिए मैं आपको दो ग्राफ दिखाने वाला हूँ। ये दो ग्राफ मैंने इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज के पिछले 10 साल के शेयर प्राइस का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक किया, और उसके बेसिस पे ये दो ग्राफ मैंने बनाए। जो ये टॉप 10 कंपनीज है सेक्टर की, उसमें दो मिड कैप और 8 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। ठीक है, और ये जो दो ग्राफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये एक पहला ग्राफ है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ और दूसरा है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। तो शुरू करते हैं ईयरली रिटर्न्स ग्राफ से। तो ये रहा वो ग्राफ। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये दिखाते हैं पॉजिटिव ईयरली रिटर्न्स, ये जो रेड कलर के बार हैं ये दिखाते हैं नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स, ये जो नीचे ऑरेंज कलर की लाइन है क्यूमुलेटिव रिटर्न दिखाती है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये दिखाती है कि कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने, और रेड लाइन दिखाती है कितने महीनों में सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो 2015 से शुरू करते हैं। 2015 काफ़ी स्ट्रॉन्ग साल रहा है इस सेक्टर के लिए। सेक्टर ने 40.72% के रिटर्न दिए, 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2016 लेकिन कुछ खास नहीं रहा है इस सेक्टर के लिए। सेक्टर ने ना के बराबर रिटर्न दिए 6.14% के, 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2017 में फिर से सेक्टर ने अच्छे रिटर्न दिए 41.47% के, 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 3 महीने नेगेटिव रिटर्न। लेकिन उसके बाद 2 साल 2018 और 2019 काफ़ी खराब साल रहे इस सेक्टर के लिए। 2018 में -30.01% का रिटर्न दिया, 9 महीने पॉजिटिव, सॉरी 9 महीने नेगेटिव, 3 महीने पॉजिटिव। और 2019 में -22.81% का रिटर्न, 10 महीने नेगेटिव और केवल 2 महीने पॉजिटिव। तो काफ़ी खराब 2 साल। लेकिन जितने खराब ये 2 साल रहे उससे दुगने से ज़्यादा अच्छे अगले 2 साल रहे। 2020-2021 दोनों में ही रॉकेट बन गया ये सेक्टर। 2020 में 137.44% का रिटर्न, 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 3 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2021 में 131.68% का रिटर्न, 10 महीने पॉजिटिव रिटर्न, केवल 2 महीने नेगेटिव रिटर्न। कमाल हो गया, मैंने तो कोई सेक्टर अभी तक नहीं देखा था जिसमें लगातार 2 महीने किसी भी सेक्टर ने 130% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हो। 2022 एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग साल, 51.43% का रिटर्न, 10 महीने पॉजिटिव रिटर्न, केवल 2 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2023 स्ट्रॉन्ग महीना, स्ट्रॉन्ग साल सॉरी, 33.97% का एवरेज रिटर्न टॉप 10 कंपनीज का, 9 महीने पॉजिटिव
रिटर्न 3 महीने नेगेटिव रिटर्न, और 2024 में 27.45% का काफ़ी रिस्पेक्टेबल रिटर्न इस साल, 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। तो पिछले 5 साल में कोई भी नेगेटिव रिटर्न नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन रिटर्न्स डाउन होते चले आ रहे हैं पिछले 5 साल से। ठीक है, ये एक जस्ट ऑब्जर्वेशन था इस ग्राफ को देख के। अब इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न देखने के लिए अगर ये ऑरेंज लाइन को फॉलो करते हैं तो ये मिलता है 1523, करीब करीब 16 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा पिछले 10 सालों में, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। की टेक अवेज देखते हैं। पहला तो क्यूमुलेटिव रिटर्न का ही है, 1523.72% यानी करीब करीब 16x से थोड़ा ज़्यादा। सी ए जी आर 32.15%, काफ़ी अच्छा सी ए जी आर है। मैं बार बार ये कहता हूँ 30% से ज़्यादा का सी ए जी आर काफ़ी अच्छा सी ए जी आर होता है किसी भी सेक्टर के लिए। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न केवल दो हैं, यानी 2 साल जब नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिया सेक्टर ने, दो साल थे 2018 2019। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इस सेक्टर के लिए। काफ़ी कम सेक्टर्स हैं जिसमें केवल 2 ही साल नेगेटिव है पिछले 10 साल में। बेस्ट ईयर 2020 का था, 137.44% का रिटर्न दिया था उस साल इस सेक्टर ने। 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे और केवल 3 महीने नेगेटिव रिटर्न दिए थे उस साल। वर्स्ट ईयर था 2018, -30.01% का नेगेटिव रिटर्न था। 9 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया था, केवल 3 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया था इस साल। और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो जो है 4:1, ये भी एक अच्छा नंबर है। कम सेक्टर है जिसका इतना अच्छा रेशो होता है ये। ठीक है, तो इसका जो ईयरली रिटर्न ग्राफ था ये तो काफ़ी जो है इंप्रेसिव लगा। अब इसका मंथली रिटर्न ग्राफ देखते हैं वो कैसा है। नेक्स्ट वही देखते हैं। यह है इसका मंथली रिटर्न ग्राफ। ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये दिखाते हैं पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न, रेड कलर के जो बार हैं ये नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये बताती है कि उस महीने कितने साल इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। रेड लाइन बताती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी 1.48% का बिलो एवरेज रिटर्न पिछले 10 सालों में, मंथली रिटर्न है ये। हर महीने मतलब जनवरी, हर जनवरी में एवरेज जो है 1.48% का रिटर्न इस सेक्टर का है। 5 साल पॉजिटिव रिटर्न, 5 साल नेगेटिव रिटर्न। फेब्रवरी नेट नेगेटिव एवरेज मंथली जो है रिटर्न है -0.55% का, अगेन 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। मार्च और खराब स्थिति, -1.24% का एवरेज मंथली रिटर्न है, 6 साल नेगेटिव केवल 4 साल पॉजिटिव। लेकिन अप्रैल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग महीना है इस सेक्टर के लिए। 5.62% का इसका एवरेज रिटर्न रहता है अप्रैल में, और 9 साल पॉजिटिव रिटर्न अप्रैल में, केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न। में सबसे खराब महीना जो इस सेक्टर के लिए है वो है मई, -3.73% का एवरेज मंथली रिटर्न है, 7 साल नेगेटिव और केवल 3 साल पॉजिटिव। जून अच्छा स्ट्रॉन्ग महीना, 6.74% का रिटर्न, 8 साल पॉजिटिव 2 साल नेगेटिव। जुलाई अबव एवरेज 3.56% का मंथली एवरेज रिटर्न, 9 साल पॉजिटिव 1 साल नेगेटिव। तो ये अच्छी बात है जुलाई के लिए। अगस्त, अगस्त तो भाई ऑलमोस्ट फ्लैटिश टाइप का ही है, 1.17, बहुत ही बिलो एवरेज महीना कह सकते हैं इसको। 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। सितंबर बिल्कुल एवरेज 2.08% का रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव 3 साल नेगेटिव। अक्टूबर स्ट्रॉन्ग महीना है, 6.97% का एवरेज मंथली रिटर्न है, 8 साल पॉजिटिव और 2 साल नेगेटिव। नवंबर फिर से बिल्कुल फ्लैटिश टाइप का मंथ है, 1.04% का रिटर्न है, 6 साल पॉजिटिव 4 साल नेगेटिव। और सबसे आखिरी में दिसंबर, लेकिन सबसे बढ़िया महीना इस सेक्टर के लिए, 11.40% का 10 साल का एवरेज मंथली रिटर्न है, 11.4% का। 6 साल इस सेक्टर ने दिसंबर में फायदा दिया है और 4 साल नुकसान दिया है। तो इसके की टेक अवेज देख लेते हैं, लेकिन बहुत इंप्रेसिव मुझे ग्राफ लगा नहीं। देखते हैं की टेक अवेज। चीपर मंथ्स फरवरी मार्च और मई, तो फरवरी मार्च मई 3 महीने जिसका एवरेज नेगेटिव रिटर्न है वो चीपर मंथ्स हो गए। इसके अलावा इसके कुछ और जैसे जनवरी, अगस्त और नवंबर महीने भी जो है वो फ्लैटिश टाइप के ही हैं, बहुत बहुत ही मिनिमलिस्टिक रिटर्न है। कॉस्टियर मंथ्स अप्रैल जून अक्टूबर दिसंबर,
अप्रैल 5.62, जून 6.74, अक्टूबर 6.97 और दिसंबर 11.40। ठीक है, और इनफैक्ट यही 4 महीने हैं जब कुछ कंसिडरेबल रिटर्न्स या कुछ रिटर्न्स इस सेक्टर के इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। अदरवाइज तो बाकी तो या तो फ्लैट है या एवरेज सही महीने हैं, या फिर कुछ नेगेटिव महीने हैं। फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो जो है वो 1.67:1 है। इसका मतलब 1.67 पॉजिटिव मंथ्स अगेंस्ट हर एक नेगेटिव मंथ के पिछले 10 साल, यानी 120 महीने में। तो ये भी एक अच्छा नंबर है। तो इस ग्राफ का कम से कम एटलीस्ट ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।